पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई बच्चा होता है, उसका जन्म होता है, तो उसे बचपन में उसका चाहे भले ही कुछ भी नाम हो, लेकिन प्यार से उसको क्या बोलते हैं? अरे मेरा गोलू कितना अच्छा है। तो यही हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? बच्चों को बचपन में गोलू बोला जाता है, ठीक है। तो गो से तो क्या बनता है? गौतम बुद्ध, यानी कि ये जो ट्रिक है, ये गौतम बुद्ध की ट्रिक है। और लू से बनता है लुम्बिनी। ये देखिए, गो से गौतम बुद्ध और लू से लुम्बिनी, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन में से ही अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्हें कौन से चार दृश्य दिखाई दिए थे? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन की ट्रिक को आपको याद रखने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है। एक बीमार सन्यासी बूढ़ा होकर मर गया, बस। इस एक लाइन में ही आपको पूरा क्वेश्चन याद रहेगा। जो सिद्धार्थ को चार सीन दिखाई दिए थे वो एक लाइन में ही छुपे हुए हैं। वो किस प्रकार से हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक बीमार व्यक्ति जो ये फर्स्ट लाइन में है, उसके बाद एक सन्यासी जो ये सेकंड लाइन में है, इसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति जो यहाँ पर लिखा हुआ है बूढ़ा व्यक्ति, और लास्ट है एक मृत व्यक्ति, ये मर गया। इस प्रकार से आपको ये ट्रिक याद रखनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जब गौतम बुद्ध ने अपना ग्रह का त्याग किया था तो वो घोड़े के ऊपर चढ़कर गए थे, यानी कि घोड़े के ऊपर चढ़कर उन्होंने ग्रह का त्याग किया था। तो इसे हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि गौतम बुद्ध घोड़े पर चढ़कर घर से चले गए थे, ठीक है। तो घोड़ा गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसके बाद है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की चार संगीतियां कहाँ कहाँ पर हुई थी? ये देखिए दोस्तों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर तीन चार क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बौद्ध धर्म की संगीतियां कहाँ पर हुई थी, एक किसकी अध्यक्षता में हुई थी, एक किसकी शासनकाल में हुई थी, और ये कब हुई थी। ये चार क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से एक या दो क्वेश्चन तो प्रत्येक पेपर में आपको जरूर मिलेंगे। तो इन संगीतियों को याद रखने के लिए हमें सिर्फ चार वर्ड याद रखने हैं। राव है, पाक है। राव है, पाक है। देखिए आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये सबसे आसान ट्रिक है। बस आपको इन चार वर्डों को याद रखना है। राव है, पाक है। राव है, पाक है। आप दो चार बार इनको ट्राई करेंगे, राव है, पाक है, राव है, पाक है, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगी। तो देखिए, राव है, पाक के द्वारा आप इनको किस प्रकार से याद रख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी राजगृह में, और जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी वैशाली में, और जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, और जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी कुंडलवन में। इस प्रकार से आप इस एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा बौद्ध धर्म की चार संगीतियों को आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, बौद्ध धर्म की चार संगीतियां किस किस के शासनकाल में हुई थी? तो देखिए, इसको याद रखने के लिए आपको सिर्फ दो ही वर्ड याद करने हैं। देखिए, आका और एक है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो चार वर्ड हो गए, लेकिन देखिए, यहाँ पर आ का, यहाँ पर ए क, यहाँ पे क्या किया गया है, आ में से एक मात्रा हटा दी और का में से एक मात्रा हटा दी, तो ये क्या बन गया, एक है। तो आपने या तो सिर्फ एक ही वर्ड रखा आ का, यहाँ पर तो सिर्फ मात्रा ही तो हटाई गई है, तो आपको सिर्फ दो ही वर्ड याद करने हैं आ का, ये तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मात्रा हटा देनी है और इसे जस्ट कॉपी कर देना है, एक है, आ का एक है। इस प्रकार से आपको इसे याद रखना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम जो संगति हुई थी वो हुई थी, आ से बनता है अजाल शत्रु के काल में, और जो दूसरी संगति हुई थी वो हुई थी का यानी कि काला शोक के काल में। इसके बाद है तीसरी, और तीसरी संगति हुई थी ए यानी कि अशोक के शासनकाल में। इसके बाद है चौथी, चौथी है कै यानी कि कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। इस प्रकार से आपको इन संगतियों को याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, बौद्ध धर्म की चारों बौद्ध समितियों के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अब हमें अध्यक्ष बताने हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है कि महासभा में मोगली ने असुर दौड़ाया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये मोगली कौन है। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया होगा कि ये वही मोगली तो नहीं है जो जंगल बुक में था। हाँ बिल्कुल, आप सही सोचा आपने, ये वही मोगली है जो जंगल बुक में है। जंगल बुक की कहानियों में जो मोगली था जो कच्छी पहने रखता है वही मोगली है। आप हंसिए मत, मैं सिर्फ याद करने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। उसी मोगली ने घोड़े को कहाँ पर दौड़ाया, महासभा में।
बस यही लाइन आपको याद रखनी है कि महासभा में मोगली ने आंसू दौड़ाया, यानी कि घोड़े को दौड़ाया। तो इस ट्रिक के द्वारा हम इन बौद्ध संगतियों के अध्यक्ष को किस प्रकार से याद रख सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, जो पहली बौद्ध समिति हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो देखिए यहाँ पर महासभा है, तो महा से बनता है महाकश्यप, और इसके बाद है सभा, सभा से बनता है सब्बाकामी, और इसके बाद है मोगली, मोगली से बनता है मोगली पुत्र तिस्त, इसके बाद है असु, असु से बनता है असु घोष या फिर वसुमित्र। इस प्रकार से दोस्तों आप इस एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा इन सभी को आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां कब कब हुई थी। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा देवरिया के उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और उनकी जो पहली संगति हुई थी वो एक ही डेट में हुई थी, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई थी पहली संगति गठित कर दी गई थी, यानी कि उनकी मृत्यु 483 ईस्वी में हुई थी, और जो बौद्ध धर्म की पहली समिति भी हुई थी वो भी 483 ईस्वी में ही हुई थी। तो देखिए दोस्तों, जब आप ये याद कर लेंगे कि उनकी मृत्यु और उनकी प्रथम समिति कब हुई थी, तो दूसरी समिति याद रखने के लिए भी आपको काफी आसानी हो जाएगी। बस आपको ये याद रखना है कि जो पहली बौद्ध संगति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति पहली बौद्ध संगति से 100 साल के बाद हुई थी, यानी कि 483 के ठीक 100 साल के बाद कौन सी ईस्वी आती है? 383 ईस्वी पूर्व। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 400 के बाद तो 500 आना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो ईस्वी पूर्व होती हैं वो हमेशा उल्टी चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पीछे नहीं जा रहे हैं बल्कि आगे ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ईस्वी पूर्व लगा हुआ है, ठीक है। तो पहली बौद्ध समिति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व और दूसरी बौद्ध समिति हुई थी 383 ईस्वी पूर्व। इसके बाद आपको तीसरी बौद्ध समिति को तो याद ही रखना होगा, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, ठीक है। ये हुई थी 255 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद जो चौथी बौद्ध समिति है इसको आपको इस प्रकार से याद रखना है कि जो सभी ईस्वी खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल जीरो रह गई थी, पहली ईस्वी रह गई थी, ईस्वी की फर्स्ट शताब्दी जो रह गई थी वहीं पर चौथी बौद्ध समिति हुई थी। तो ये थे दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल से रिलेटेड सभी जीके क्वेश्चनों को आप हमारी वेबसाइट www.haryana.district.com पर भी देख सकते हैं, और आप अपने क्वेश्चनों के जवाब हमें व्हाट्सएप या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बनाई गई ये ट्रिक आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप अपने क्वेश्चनों के जवाब हमें कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं।